दोस्तों, आज की मूवी दुनिया की बेहतरीन मूवी में से एक है और सच्ची स्टोरी पर बेस्ड है। ये मूवी बेस्ड है गार्डनर की लाइफ में कि कैसे उन्होंने गरीबी से लड़ते हुए अपने बेटे की अच्छी लाइफ के लिए अपनी जिंदगी में संघर्ष किया। मूवी की शुरुआत क्रिश को दिखाते हुए होती है। क्रिश अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उसे स्कूल छोड़ने के बाद क्रिश अपने काम के लिए निकल देता है। क्रिश सेल्समैन का काम करता है, जिसमें कि वो एक तरह का स्कैनर बेचता था। वो स्कैनर कोई आम स्कैनर नहीं था, बल्कि वो एक बोन डेंसिटी स्कैनर था, जिसे सिर्फ डॉक्टरों को दिया जा सकता था। इस स्कैनर को बनाने में क्रिश ने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग लगा दी थी। क्रिश एक डॉक्टर को अपने स्कैनर के बारे में बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स उसकी गाड़ी को टो करके ले जा रहे थे। एक्चुअली वो इसलिए उसकी गाड़ी को ले जा रहे थे क्योंकि क्रिश ने अपनी गाड़ी को नो पार्किंग एरिया में पार्क किया था। क्रिश महीने में 2 स्कैनर बेचकर बड़ी आसानी से अपने महीने का खर्च चला लेता था, लेकिन इस महीने उसे एक और स्कैनर बेचना पड़ेगा क्योंकि उसे अपनी गाड़ी को छुड़वाना था। इस बीच क्रिश के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। उसने कई दिनों से एक भी स्कैनर नहीं बेचा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने एक आदमी को बड़ी सी गाड़ी से उतरते देखा। क्रिश उस आदमी के महंगे कपड़े और चमकती गाड़ी को देखकर उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो। वो आदमी क्रिश को बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। क्रिश उससे पूछता है कि ये स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए कोई पढ़ाई करनी पड़ती है क्या। वो कहता है नहीं, बस आपको लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए, और वो कहते हुए वो वहां से निकल जाता है। क्रिश उस बिल्डिंग से निकल रहे सभी लोगों को बड़े ध्यान से देख रहा था। सबके चेहरे पे खुशी होती है। वो खुद से कहता है कि सब कितना खुश हैं। मुझे भी इन्हीं की तरह जिंदगी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अभी तो क्रिश, तुम्हें बहुत लड़ाई लड़नी है। इतनी आसानी से इतनी खुशियां कैसे आ सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्रिश की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। उसने कई महीनों से अपने घर का रेंट तक नहीं दिया था। इनफैक्ट घर का खर्च चलाने के लिए उसकी वाइफ को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था। अपनी ऐसी हालत देखकर वो स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए सोचने लगता है। अपने दिमाग में चल रहे इस बात को वो अपनी वाइफ को बताता है, तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि ये वाला काम तो तुमसे हो नहीं पा रहा, वो काम तुम कैसे करोगे। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। पर फिर भी क्रिश हार नहीं मानता। वो फिर से उस ऑफिस में जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि उस कंपनी में वैकेंसी आई हुई है और वहां पर ऑलरेडी लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। उसने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो ये जरूर ट्राई करेगा। वो फॉर्म लेने के लिए अंदर जाने की सोचता है, लेकिन उसके पास एक स्कैनर होता है, इसलिए वो सोचने लगता है कि इसे कहाँ रखा जाए। तभी वहां पर एक लड़की उसे गिटार बजाते हुए दिखती है। वो अपना स्कैनर उस लड़की के पास छोड़कर अंदर फॉर्म लेने के लिए चला जाता है। जब वो फॉर्म ले रहा होता है तो अंदर से बाहर उस लड़की की ओर देखता है। लड़की इस क्रिश का स्कैनर लेकर के भागने की तैयारी कर रही होती है। जब तक वो बाहर निकलता तब तक तो वो लड़की स्कैनर लेकर फरार हो चुकी थी। लेकिन इत्तेफाक से जब वो फॉर्म सबमिट करने शेयर मार्केट के ऑफिस में जाता है तो वो लड़की एक बस में दिख जाती है। फिर क्या था, फिर क्रिश उसे दौड़कर पकड़ लेता है और अपना स्कैनर उसे छीन लेता है। कुछ और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। क्रिश एक दिन शेयर मार्केट के ऑफिस के सामने जे ट्विस्टल से मिलता है। ट्विस्टल उसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में शेयर होल्डर है। क्रिश उसे बात करने के लिए उसके साथ राइड शेयर करता है। टैक्सी में क्रिश एक रूबिक क्यूब को बड़ी तेजी से सॉल्व कर देता है, जिसे देख करके ट्विस्टल उससे इम्प्रेस हो जाता है। रास्ते में ट्विस्टल अपनी डेस्टिनेशन पर उतर जाता है और क्रिश टैक्सी लेकर के आगे निकल जाता है। लेकिन बीच में क्रिश टैक्सी वाले को रोककर भागने लगता है, क्योंकि उसके पास टैक्सी वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। भागते भागते वो एक मेट्रो में चढ़ जाता है, लेकिन इस दौरान उसका एक स्कैनर उसके हाथ से छूट जाता है। इधर लिंडा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि क्रिश कुछ अर्न नहीं कर पा रहा था। वो सोचती है कि ऐसा ही चलता रहा तो आगे कैसे चलेगा, इसलिए वो क्रिश को छोड़ने का मन बना लेती है। वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर के क्रिश का घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन क्रिश अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता था। जब अगले दिन क्रिस्टोफर अपने स्कूल गया था तो क्रिश उसे उसकी छुट्टी के दौरान रिसीव करता है और अपने साथ अपने घर लेकर चला आता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। वो घर पर आकर खाना खा रहे थे, लेकिन तभी घर का मकान मालिक आता है और घर के रेंट मांगने लगता है। क्रिश ने 3 महीने से घर का रेंट नहीं दिया था। वो अपने मकान मालिक से एक और हफ्ते उसे मोहलत देने के लिए कहता है। मकान मालिक मान तो जाता है, लेकिन बदले में वो उससे अपने पूरे घर को पेंट करवाता है। पेंट करने के दौरान क्रिश देखता है कि उसके घर पर पुलिस आई थी, जो कि उसे पकड़कर लेकर चली जाती है, क्योंकि क्रिश ने अपनी गाड़ी का फाइन नहीं भरा था। क्रिश पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गाड़ी का जुर्माना भरता है। जुर्माना देने के बावजूद भी वो लोग उसे रात भर पुलिस स्टेशन में ही बंद करके रखते हैं।
अगले दिन उसे क्रिस्टोफर को पिकअप करना था, जो कि वो नहीं कर पाएगा। इसलिए वो लिंडा को फोन करके क्रिस्टोफर को स्कूल से पिक करने के लिए कहता है। बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है। क्रिश की असली स्ट्रगल तो अब शुरू होती है। अगले दिन उसका स्टॉक ब्रोकर कंपनी में इंटरव्यू था। वो ये सब सोचकर बहुत परेशान रहता है। अगले दिन जेल से छूटने के बाद वो सीधा इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी में पहुंचता है। उसकी किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी, यहाँ तक कि उसने कपड़े भी गंदे पहने हुए थे। जब क्रिश इंटरव्यू देने के लिए अंदर ऑफिस में जाता है तो वो लोग क्रिश को ऐसे कपड़ों में देख करके दंग रह जाते हैं। वो लोग क्रिश से ऐसी हालत में इंटरव्यू देने का कारण पूछते हैं। तब क्रिश उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। वो क्रिश की ऐसी हालत सुनकर और उसके काम के प्रति ऐसी कोशिश देख करके उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इंटरव्यू लेने वाले में जे ट्विस्टल भी था, जो कि क्रिश से पहले भी मिल चुका था। जे अपने बाकी पार्टनर्स को क्रिश के बारे में बताता है। अब वो लोग इंटरव्यू खत्म करने के लिए क्रिश से एक आखिरी सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि चलो बताओ कि अगर मैंने किसी एक ऐसे इंसान को अपनी जॉब पर रख लिया जो कि इंटरव्यू देने के लिए गंदे कपड़े पहनकर आया था, तो तुम क्या कहोगे? तो क्रिश कहता है कि जरूर उस इंसान ने पैंट बहुत अच्छी पहनी होगी। और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर वो लोग उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। यहाँ पर उसे एक और चीज का पता चलता है कि इस जॉब की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। उस 6 महीने के दौरान उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा और 6 महीने के बाद भी उन 20 लोगों में से किसी एक को ही जॉब मिलेगी जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा। क्रिश ये सब सोचकर बहुत परेशान हो जाता है कि वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। उसके साथ तो उसका बेटा भी है। वो 6 महीने तक बिना पैसे के कैसे मैनेज करेगा, और ऊपर से अगर 6 महीने बाद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। शाम को जब क्रिश घर आता है तो वो लिंडा को घर पर देखता है। लिंडा क्रिस्टोफर को क्रिश के पास छोड़ने आई थी। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो शहर छोड़कर न्यूयॉर्क जा रही है। उसे उसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई है। ये सब कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश किराया ना देने के कारण अपना घर छोड़कर जा रहा था, क्योंकि उसे उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। वो अपना सारा सामान गाड़ी में रखकर घूमता है और साथ ही अपनी इंटर्नशिप भी शुरू कर देता है, ये जानते हुए भी कि 6 महीने बाद इन 20 लोगों में से किसी एक को ही जॉब मिलेगी। क्रिश जी जान से काम करता है। वो 6 घंटे लगातार कॉलिंग करता है। ये जॉब तो वैसे तो 9 घंटे की थी, लेकिन वो सिर्फ 6 घंटे ही काम करता था, क्योंकि उससे अपने बेटे को भी स्कूल छोड़ना और स्कूल से पिक करना होता था। क्रिश 6 घंटे ही काम करता था, लेकिन बहुत मन लगा करके काम करता था। यहाँ तक कि वो पानी भी पीने के लिए नहीं उठता था, क्योंकि उसे लगता था कि पानी पीने से टॉयलेट जाना होगा। टॉयलेट जाने से उसका टाइम बहुत वेस्ट होगा। ट्रेनिंग के दौरान क्रिश के साथ एक अच्छी चीज ये होती है कि उसने कई सारे स्कैनर्स बेच लिए थे, जिससे कि उसके पास कुछ पैसे आ गए थे। इन पैसों से इंटर्नशिप खत्म होने तक का उसका काम हो जाता, लेकिन परेशानी अभी भी क्रिश का साथ छोड़ने के लिए कहाँ तैयार थी। कई दिनों से उसने उसका टैक्स नहीं भरा था, इसलिए गवर्नमेंट उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली सारे पैसे काट लेती है। अब क्रिश फिर से वहीं आ गया था जहां वो पहले था। उसके पास चंद पैसे बचे हुए थे, लेकिन क्रिश ने आज तक हार नहीं माना, तो अब कैसे हार मानता। वो फिर से एक स्कैनर एक डॉक्टर को बेचने की कोशिश करता है। जब वो डॉक्टर को उसका स्कैनर चलाकर दिखा रहा था तो वो किसी टेक्निकल खराबी की वजह से वो स्कैनर काम नहीं करता, और इस वजह से वो अपना स्कैनर लेकर डॉक्टर की क्लिनिक से निकल जाता है। क्रिश के पास क्योंकि अब कोई पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने बेटे के साथ मेट्रो स्टेशन की बाथरूम में ही अपनी रात गुजारता है। सुबह उठकर वो क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। दिन भर यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद फिर से शाम को उसी सोच में पड़ जाता है कि उसकी आज की रात कहाँ बीतेगी। लेकिन फिर वो उस शहर के चर्च में जाता है जहाँ पर कम दाम में लोगों को सोने की जगह दी जाती है। किस्मत से क्रिश को एक कमरा मिल जाता है। क्रिश रात में अपने उस स्कैनर को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो ठीक से चलने लगे और क्रिश उसे बेच करके कुछ पैसे कमा सके, लेकिन कुछ खास काम नहीं बन पाता। अगली सुबह फिर से क्रिश अपने ऑफिस जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रिश अपना सारा सामान अपने साथ ही लेकर के चलता था, क्योंकि उसके पास सामान रखने की कोई खास जगह नहीं थी। आज क्रिश का टेस्ट था। क्रिश बिजी तो बहुत था, लेकिन फिर भी वो टेस्ट बहुत अच्छे से करता है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है और समय के पहले अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेता है। टेस्ट के बाद अपने कलीग से बात करते हुए उसे पता चलता है कि टेस्ट देते हुए उसने लास्ट के पन्ने पर ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से उसके कुछ लास्ट के सवाल छूट गए थे। वो बहुत उदास हो जाता है। परेशान क्रिश अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर के खाना खाने के लिए जाता है। खाना सिर्फ क्रिस्टोफर को ही वो खिलाता है, क्योंकि उसे खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे। अब इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा देखते हैं, जहाँ पर क्रिश कुछ पैसों के लिए अपना खून बेचता है।
वो उन्हीं पैसों से इलेक्ट्रॉनिक शॉप से स्कैनर का खराब डिवाइस खरीदता है और उसे ठीक करके वो अगले दिन डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। उस डॉक्टर को स्कैनर बहुत अच्छा लगता है और वो खरीद लेता है। स्कैनर बेचने के बाद क्रिश के पास कुछ पैसे आ जाते हैं। इसके बाद तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब क्योंकि वो आज बहुत खुश था, इसलिए वो आज अपने बेटे के साथ एक अच्छे होटल में रुकता है। वो अपने बेटे को बीच पर भी लेकर जाता है और उसके साथ कुछ वक्त बिताता है। आज वो थोड़ा सा बेचैन भी था क्योंकि आज उसका रिजल्ट का समय आ गया था। वो बस यही सोच रहा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका और उसके बेटे का क्या होगा। क्रिश अपनी हिम्मत बांधता है और ऑफिस जाता है। क्रिश ने 6 महीने बहुत तगड़ी मेहनत की थी। ये बात तो वहाँ के सारे सीनियर्स ने भी नोटिस किया था। क्रिश का टेस्ट भी बहुत अच्छा गया था, जिस वजह से वो लोग क्रिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। हम उसे बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके चेहरे पर साफ साफ सुकून और खुशी के आंसू दिखते हैं। क्रिश अब यही सोचता है कि वो अब अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगा। अपने बेटे के पास जाकर उसको गले लगाकर वो खूब रोता है। वो उससे कहता है कि अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और इस इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।